फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही होगा कि रोबोट्स में इंसानों से ज्यादा तेजी से और बहुत महारत से काम करने की सलाहियत होती है। लेकिन आज एक ऐसा रोबोट भी वजूद में आ चुका है जो न सिर्फ इंसानों से ज्यादा तेजी और महारत से काम करने की सलाहियत रखता है, बल्कि वो आपके लिए ऑनलाइन काम करके आपको ऑनलाइन फील्ड से पैसा भी बना के दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा रोबोट भी वजूद में आ चुका है जो ऑनलाइन पैसा कमा के आपको दे सकता है। ये रोबोट कैसे काम करता है, इस रोबोट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे इसे काम पर लगाकर अपने लिए एक इनकम का पैसिव सोर्स बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम A to Z इस प्रोसेस को देखेंगे। तो इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं इनसाइड द वीडियो। दोस्तों, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर इंसानों से ज्यादा अब रोबोट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एक रोबोट सैकड़ों इंसानों से ज्यादा तेजी से, ज्यादा महारत से और ज्यादा एक्यूरेसी से काम करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि रोबोट को डिजाइन ही किसी खास मकसद के लिए किया होता है, उसको प्रोग्राम ही एक खास मकसद के लिए किया होता है कि सैकड़ों इंसान मिलकर भी उस रोबोट की तेज रफ्तारी का, उस रोबोट की महारत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में एक ऐसा रोबोट भी इजाद हो चुका है जो कि आपके बिहाफ पे ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है और आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उस रोबोट को आप ऑनलाइन काम पर लगा के उससे रोजाना की बुनियाद पर अच्छा खासा पैसा बनवा सकते हैं। चाहे आपका ऑनलाइन काम करने का तजर्बा है या नहीं, इट डजंट मैटर। और इस रोबोट से हजारों लाखों लोग रोजाना लाखों करोड़ों का फायदा उठा रहे हैं। आज की ये वीडियो प्रेजेंटेशन इसी रोबोट के मुतालिक है और इंशाल्लाह इसमें आपसे मुकम्मल डिटेल्स शेयर की जाएंगी कि आप इस रोबोट से कैसे पैसा बना सकते हैं। और यकीन करें, अगर आप आज तक ऑनलाइन फील्ड से, फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग से आज तक पैसा बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि महाना एक अच्छी इनकम अर्न कर सकें, और वो भी बहुत कम एफर्ट पुट करके। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में जहां एडवांसमेंट हो रही है, वहीं नित नए आइडियाज़ इंसानियत के लिए हज़ारों लाखों नौकरियां और बिजनेसेस के मौके भी मुहैया कर रहे हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा ऊबर की। ऊबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो कि ड्राइवर और सवारी को आपस में मिलाती है और अपना कमीशन सेंटर में से काट लेती है। क्रीम भी इसी आइडिया पे काम कर रही है। इसी तरह अगर आप फूड पांडा की मिसाल लें तो फूड पांडा का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये रेस्टोरेंट से खाना लेता है और ग्राहकों तक पहुंचा के सेंटर में से अपना कमीशन ले लेता है। आप देखिए, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं कि कितने हजारों लाखों लोगों का रोजगार उबर, क्रीम और फूड पांडा से मुंसलिक है। ये जस्ट एक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जिस रोबोट से आपको आज मैं मुतारफ करवाने जा रहा हूं वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसके मुतालिक आगे मैं मजीद डिटेल से बात करता हूं। दोस्तों, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से हर फील्ड में जिद्दत आती जा रही है, वहीं लेन देन का सारा निज़ाम, रुपए पैसे का, ट्रांसैक्शंस का सारा सिस्टम जदीद से जदीद तर होता जा रहा है। एक मिसाल से आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। बार्टर सिस्टम के मुतालिक आप सब जानते होंगे, जब रुपए पैसे का कोई वजूद नहीं होता था, लोग आपस में लेन देन अपनी चीज़ों को तब्दील करके करते थे। जिसको किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को खाना चाहिए, तो आपस में उन्होंने गंदम दे के कपड़े ले लिए, उनकी दरमियान एक ट्रेड हो गई। फिर सोना, चांदी, गोल्ड को एक करेंसी की
हैसियत से इस्तेमाल किया जाने लगा। सोने चांदी के सिक्के इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने लगे। फिर पेपर करेंसी ने जन्म लिया। उसके बाद हमने प्लास्टिक करेंसी देखी जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड की शक्ल में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हम करते हैं जैज़ कैश, इजी पैसा, पेटीएम, बैंक ट्रांजैक्शंस के ज़रिए। और अब करेंसी की जदीद शक्ल आज ट्रेंडिंग में है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आप में से ज़्यादातर दोस्त क्रिप्टो करेंसी के नाम से, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मार्केट इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट दूसरी बड़ी मार्केट बन चुकी है। आप कॉइन मार्केट cap.com पर जाके इसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम एनालिसिस, तमाम स्टैटिक्स जाके वहाँ देख सकते हैं। इस वक्त इसका टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तकरीबन $2 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुका है। 2010 से लेकर जितनी ग्रोथ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने की है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने की है, इतनी ग्रोथ किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी दूसरी फाइनेंशियल मार्केट में देखने में नहीं मिली। एक कंपैरेटिव आपको डाटा की बुनियादों पे पिछले एक साल का आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं कि अगर आपने एक साल पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती तो एक साल में आपको जो रिटर्न मिलना था वो होना था 17%। अगर S&P में आपने इन्वेस्टमेंट की होती, जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनीज का एक बकेट है, वहां इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको जो एनुअल रिटर्न मुतवक्का होना था 20%। कॉपर में आप अगर इन्वेस्ट करते तो कॉपर में आपको 46% एनुअल रिटर्न मिलना था। सिल्वर आपने ख़रीदा होता एक साल पहले तो 55% रिटर्न्स आपको यहाँ से मिलने थे। लेकिन कंपेयर करें, अगर आपने बिटकॉइन ख़रीदा होता एक साल पहले तो 363% रिटर्न्स आपको विद इन 1 ईयर मिलने थे। आपका एक साल का जो रिटर्न होना था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अप टू 363%। अब अगर आपने इथेरियम में इन्वेस्ट किया होता एक साल पहले तो इथेरियम ने आपको 683% एनुअल रिटर्न देना था। आप कंपेयर कर सकते हैं इनको। गोल्ड, जिसको सेफ हेवन माना जाता है, उसके रिटर्न से ये तकरीबन, आप ये समझ लें कि तकरीबन 30, 35, 40x ज्यादा रिटर्न आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट से मिलना था। ये है इसका एक्सपोजर, ये है इसकी वैल्यू और ये है इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दुनिया में इस वक्त 400 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं। ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है। आप इसे कॉइन मार्केट कैप पर भी जाके देख सकते हैं। यहां पर दुनिया भर से इन एक्सचेंजेस पर रोजाना बिलियंस डॉलर में ट्रेडिंग होती है। लोग करेंसीज का लेन देन करते हैं और इनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है बाइनांस। आप में से ज्यादातर दोस्त बाइनांस एक्सचेंज के मुतालिक जानते होंगे या इस पर अकाउंट लाजमी होगा। अगर इस पर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बाइनांस पर अकाउंट बना सकते हैं। बाइनांस इस वक्त दुनिया की लीडिंग एक्सचेंज है। दुनिया की 8 से 10 जुबानों में इसकी सर्विसेज दस्तयाब हैं। इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में आप इजीली इसका अकाउंट बना सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों लाखों ट्रेडर्स रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेडिंग करते हैं इन इंटरनेशनल करेंसी मार्केट्स में और अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पर यहाँ से पैसा बनाते हैं
और यहाँ पर बाइनांस पर अकाउंट बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं। यूँ समझ लीजिए, अगर आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं, तो बाइनांस पर भी अकाउंट बना कर यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाइनांस एक मुकम्मल महफूज एक्सचेंज है। जैसे बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, KYC करवानी पड़ती है, इसी तरह बाइनांस पर भी जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ता है अपना ID कार्ड वगैरह देकर। ये मुकम्मल सिक्योर एक्सचेंज है, यहाँ पर लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इसकी रियलिटी के मुतालिक। दोस्तों 95% ट्रेडर्स इस मार्केट में नुकसान करते हैं और ओनली 5% ट्रेडर्स इस मार्केट से पैसा बनाते हैं। 95% ट्रेडर्स नुकसान क्यों करते हैं कि वो बिना तजर्बे के, बिना कुछ सीखे इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके यहां से रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। उनके पास मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, उनके पास प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज नहीं होता। जस्ट लाइक अ गैम्बलर वो ट्रेड करते हैं कि शायद ऊपर चला जाए, तुक्कों पे, उम्मीदों पे कोई कॉइन परचेज कर लिया और उसके बाद दुआएं शुरू कर दी कि या अल्लाह ये कॉइन ऊपर चले जाए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सिर्फ 5% ट्रेडर यहाँ पर फायदा उठाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं सिर्फ अपनी स्किल्स की बुनियाद पे। अब जिसके पास स्किल्स नहीं हैं वो इस मार्केट से कैसे फायदा उठाए? ये दुनिया की दूसरी बड़ी $1 ट्रिलियन मार्केट है जहां से लोग लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो एक आम इंसान, एक आम शख्स जिसको ट्रेडिंग की ABCD नहीं आती, वो इस मार्केट में बिना नुकसान किए कैसे कमा सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? एंड लकीली, खुशकिस्मती से अब हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल क्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस बोट का मैं आपसे तज़किरा कर रहा हूं, जिस अपॉर्चुनिटी से आपको मैं मुतारफ करवाने जा रहा हूं, उसका नाम है रॉयल क्यू। व्हाट इज रॉयल क्यू? और रॉयल क्यू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल्स पर मबनी एक क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने वाला रोबोट है जो कि 24/7 महीने के 300 दिन, साल के 300 दिन आपके लिए आपके बाइनांस अकाउंट में ट्रेड करता है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। पिछले 10 साल के डाटा को रॉयल क्यू की स्ट्रेटजीज को बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसे फार्मूलाज इस्तेमाल किए गए हैं जिन फार्मूलाज पे, जिन स्ट्रेटजीज पे काम करके बड़े बड़े हेज फंड्स, फाइनेंशियल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूट्स इस मार्केट से पैसा बना रहे थे। वो सारे फार्मूले, वो सारे एल्गोरिथम्स, वो सारी स्ट्रेटजीज रॉयल क्यू के अंदर कोड कर दी गई हैं। रॉयल क्यू इस कदर एडवांस है कि हर तरह की मार्केट कंडीशंस में ये सरवाइव करने की सलाहियत रखता है। ये हमेशा लो पे बाय करता है, उसके बाद अपना टारगेट अचीव होने के बाद ये मार्केट से एग्जिट कर जाता है और आपको प्रॉफिट बुक करके देता है। आप यूं कह सकते हैं कि ये हमेशा कम कीमत पर खरीदता है और मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाने के बाद, अपनी फेवर में जाने के बाद उसे हाई कीमत पर, हाई वैल्यू पे सेल कर देता है और इसी प्रोसेस को दोहराता रहता है। मार्केट की छोटी से छोटी मूवमेंट्स को भी ये ट्रेड कैप्चर करता है और आपको
वहां से प्रॉफिट बुक करके आपके बाइनांस अकाउंट में मुंतकिल करता है। ये एपीआई के जरिए आपके बाइनांस अकाउंट के साथ अटैच होता है। आपका सारा तमाम फंड आपके अपने कंट्रोल में होता है। आप जब चाहें उसे विड्रॉ कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, किसी थर्ड पार्टी ट्रेडर को आपको एक्सेस देने की, अपना फंड देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी है। इसका मुकम्मल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जब चाहें इसे ऑन कर दें, जब चाहें ऑफ कर दें, जब चाहें पास करें। इंतहाई कस्टमाइजेबल है। अब बात करते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं यहां से। ये रोबोट आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। ये रियल टाइम रिजल्ट्स हैं जो कि इसमें स्क्रीनशॉट अटैच किए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बाइनांस अकाउंट में आपके पास वॉल्यूम कितना है, आपका कैपिटल कितना है। जितना आपका अकाउंट साइज होगा उतना आप यहां से अर्न कर सकते हैं, उतना आपका अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसमें एक एवरेज, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 से 5% आपको ये डेली रिटर्न दे सकता है इसके पास परफॉर्मेंस के मुताबिक। लेकिन एवरेज मंथली बेस पे आप इससे 10 से 30% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक हैंडसम प्रॉफिट है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है मार्केट की मूवमेंट पे। बाज दिनों में मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव कर जाती है। 5% से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल एक अंदाजे के मुताबिक मंथली अगर आप यहाँ से एक एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 10 से 30% यहाँ से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चार्ट के ज़रिए आपको मैं समझाना चाहूँगा कि किस स्ट्रैटेजी पर रॉयल क्यू काम करता है और क्यों ये हमेशा हर ट्रेड प्रॉफिट में ही क्यों काटेगा। ज़्यादातर दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा। ये मैंने एक मुकम्मल चार्ट बनाया है आपको गाइड करने के लिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि रॉयल क्यू हमेशा प्रॉफिट में ही क्यों हर ट्रेड काटेगा। अब फर्ज किया कोई कॉइन है, पाकिस्तानी रुपीस या इंडियन रुपीस में ही उसकी मिसाल ले लेते हैं। एक कॉइन है, उसकी कीमत है इस वक्त 10 रुपए। आप एक कॉइन खरीद लेते हैं। ये मैंने एक चार्ट भी बनाया है। आप एक कॉइन खरीदते हैं, उसकी आपको प्राइस पड़ी 10 रुपए। फर्ज किया प्राइस नीचे आ जाती है, कॉइन हो जाता है 8 रुपीस का। ये रोबोट क्या करेगा, एक कॉइन और परचेज कर लेगा। ये मैंने नीचे टेबल में ऐड किया। आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी 9 रुपए। आपने एक कॉइन 8 रुपए का लिया, एक 10 रुपए का लिया, टोटल अमाउंट होगी 18 रुपए। कॉइन्स आपके पास 2 आ गए, डिवाइड करें 18 को 2 पे तो आपकी एवरेज प्राइस आ गई 9 रुपए। अब फर्ज करते हैं प्राइस 8 रुपए से भी ड्रॉप होकर प्राइस आ गई 6 रुपए पे। 6 रुपए पे भी रॉयल क्यू अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये 2 कॉइन मजीद परचेज कर लेगा। 2 कॉइन परचेज करने पे इसकी यहां पे कॉस्ट आएगी 12 रुपए। पहले 18 रुपए में हम 2 कॉइन खरीद चुके हैं। 12 और 18 इसको अगर प्लस करेंगे तो ये बनता है 30 रुपीज। 30 रुपीज हमने स्पेंड किए, हमारे पास आ गए 4 कॉइन्स। और इसको अगर हम 30 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 7.5 का फिगर। एवरेज प्राइस एक कॉइन की हमारे पास आ गई 7.5 रुपीज। ये मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। अब फर्ज करें प्राइस मजीद ड्रॉप हो जाती है, 4 रुपए से भी 6 रुपए पे आ जाती है। सॉरी, 6 रुपए से भी
₹4 पता आ जाती है। रोबोट क्या करेगा, रोबोट यहां पे 4 कॉइन मजीद परचेज कर लेगा, क्योंकि सस्ता हो गया है। जितना सस्ता हो रहा है उतना उसको ज्यादा कॉइन मिल रहा है। 4 कॉइन परचेज करने पे उसके लगेंगे ₹16। पहले हमारे लगे ₹30। ₹30 में हमारे पास 4 कॉइन आए। अब हमारे ₹16 में 4 कॉइन आ रहे हैं। ये टोटल हमारे खर्च हुए ₹46। ₹46 में हमारे पास कॉइन्स आ गए टोटल 8। और अगर 46 को 8 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एवरेज प्राइस इसकी कॉइन की बनती है ₹5.75, 5.75। होप सो कि आपको समझ आ रही है ये कैलकुलेशन। अब मजीद वर्स्ट सिनेरियो में जाते हैं। कॉइन की प्राइस मजीद ड्रॉप होके ₹2 पे आ जाती है। कॉइन रोबोट जो है ₹16 खर्च करके 8 कॉइन मजीद परचेज कर लेता है। पहले ₹16 खर्च किए हैं, उसके पास 4 कॉइन आए थे। अब ₹16 खर्च किए हैं, 8 कॉइन परचेज कर लिए इसने। टोटल हमारे पास कॉइन हो गए 16। और हमारे पास इस वक्त जो एवरेज आ गई एक कॉइन की 16 कॉइन परचेज होने के बाद, वो एवरेज हमारी 3.87 ₹3.87 का एक कॉइन पड़ गया हमें। अब देखते जाइए। अब फर्ज किया मजीद हम और बुरा सोच लेते हैं कि मार्केट मजीद डाउन आ गई और कॉइन की प्राइस हो गई ₹1, मजीद सस्ती हो गई। अब ₹1 कीमत पे कॉइन रॉयल क्यू 32 कॉइन परचेज कर लेता है ₹32 देकर। ये ऑलमोस्ट ₹96 अब तक इसने टोटल खर्च किए हैं, अगर आप ये सारी कैलकुलेशन करें तो। और टोटल कॉइन्स हमारे पास इस वक्त हो गए 32 कॉइन। और अगर 96 को 32 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.95, यानी कि एक कॉइन हमें 1.95 रुपीस का पड़ा। ये हमने इंतहाई नेगेटिव सोचा है कि प्राइस ₹10 से होती हुई, एक कॉइन की प्राइस ₹10 से होती हुई ₹1 तक आ गई है, और कॉइन अपनी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए मजीद कॉइन परचेज करते जा रहा है। अब अगर ₹1 से प्राइस इसमें थोड़ा सा भी ऊपर जाती है, अब यहां से अब हम फर्ज करें प्राइस ₹1 से ₹2 तक भी जाती है, तो कॉइन आप के कॉइन्स प्रॉफिट में चले जाएंगे। रोबोट आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर सकता है, लेकिन ये क्लोज नहीं करेगा, ये वेट करेगा अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि मार्केट मजीद इसकी फेवर में जाए। इमेजिन करें ₹2 से यहां प्राइस चले जाती है ₹3 पर, क्योंकि आपकी एवरेज प्राइस तो 1.95 है, तो रोबोट ने कितना प्रॉफिट बुक किया? ऑलमोस्ट 35% प्रॉफिट एस्टिमेटेड बता रहा हूं। तो ये स्ट्रेटजी है जिसको अप्लाई करते हुए ये रोबोट हमेशा हर ट्रेड प्रॉफिट में ही काटता है। इसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस है, नुकसान है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का है। हो सकता है ₹10 से ₹8 पर जब प्राइस हाई है, इसमें 1 दिन लग गया, आपको होल्ड करना पड़ा बोट को, रोबोट को। रोबोट दोबारा परचेज करता है जब ₹6 पे प्राइस 2 से 3 दिन स्टे करती है, मजीद नीचे आ रही है मार्केट, ₹4 पे 2 दिन स्टे करती है, 8, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। रोबोट हमेशा होल्ड करके रखेगा आपकी पोजीशन। आपको इसको कमांड नहीं देनी पड़ेगी, आपको जागना नहीं पड़ेगा, मार्केट पर नजर नहीं रखनी पड़ेगी। इसमें जो कोडिंग की गई है वो आपका इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा, आपने
अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया है, कंप्यूटर बंद कर दिया है, मोबाइल ऑफ कर दिया है, कोई इशू नहीं है। इसने अपनी जो इसके अंदर कोडिंग है, जो इसके अंदर सेटिंग की गई है, उसके मुताबिक इसने ट्रेड करते रहना है और आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करते रहना है। एक और बात, इसमें फर्ज किया आपके अकाउंट में $5000 पड़ा है, लेकिन आप चाहते हैं कि रोबोट सिर्फ $1000 से ट्रेड करे, रोबोट सिर्फ $500 से ट्रेड करे, आप सेट कर सकते हैं। बाकी का आपका फंड रोबोट नहीं छेड़ेगा। आपने जो खुद कॉइन परचेज किए हुए हैं खुद मैनुअली, उसको भी ये कॉइन नहीं छेड़ेगा, ये रोबोट उसको भी टच नहीं करेगा। ये रोबोट उन्हीं कॉइन्स को की सेल परचेज करेगा जो इसने बजाते खुद लिए हैं अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, भले वो कॉइन ऑलरेडी आपने मैनुअली परचेज करके क्यों नहीं रखा हुआ। जितनी क्वांटिटी इसने लेनी है उतनी ही क्वांटिटी ये सेल करेगा। इसके पास विड्रॉवल की एक्सेस नहीं है। ज्यादातर दोस्तों का यह सवाल होता है कि क्या ये विड्रॉ कर सकता है? नहीं, आपके बाइनांस अकाउंट में जितना भी फंड पड़ा हुआ है ये उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकता। यहां पर ऐसे ट्रेडर्स भी मेरी नज़र से गुजरे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख डॉलर्स के अकाउंट इसके साथ अटैच किए हुए हैं और जिनका डेली बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें जनरेट हो रहा है। ये भी ऊपर एक स्क्रीनशॉट इसमें अटैच था, ये देखिए, जिसमें ये $6000 प्रॉफिट बना हुआ है 5-6 दिनों में। ये तकरीबन $50,000 का अकाउंट है इस बोर्ड के साथ, उसका डेली प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट कि आपने इसमें कितने फंड्स रखे हुए हैं बाइनांस में। आपके फंड्स बाइनांस में बिल्कुल लॉक नहीं होते, जब चाहें इसको विड्रॉ करें, जब चाहें इसको दोबारा स्टार्ट कर लें अगर आपने पास किया है बोर्ड तो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई रॉयल क्यू इज नंबर 1 चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे दस्तयाब है। आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं बताता हूं कि इसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या है। इंतहाई अगर कंपैरेटिवली इसका मुवाजना किया जाए तो ना होने के बराबर है। ये अपनी नौयत की इस मार्केट में पहली प्रोडक्ट है, पहला रोबोट है। इससे पहले रोबोट्स आपने सुने होंगे फॉरेक्स मार्केट में जो कि ज्यादातर नुकसान करते हैं, अकाउंट वॉश करते हैं। यहां ऐसा कोई सीन नहीं है, आगे चलकर मैं बताता हूं। ये सबसे सस्ता तरीन रोबोट है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से इसका इस वक्त कोई मार्केट में सानी नहीं है। हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी रोबोट्स यूज करते हैं, लेकिन उनके रोबोट्स की कीमत लाखों डॉलर्स में होती है जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही अपने वो रोबोट्स पब्लिकली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये रोबोट ऐसा समझ लें कि ये अंडा देने वाली मुर्गी है सोने का, तो क्यों कोई इसे किसी दूसरे को देगा। लेकिन इसके डेवलपर्स ने इसका सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है कि यहाँ से वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और जो इसका एंड यूज़र है हम भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये दोनों के लिए एक विन विन कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंतहाई चीप है। कहाँ? ये लाखों डॉलर्स में इसकी कीमत है जो कि हेज फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो यूज़ करते हैं, और कहाँ ये हमें ओनली चंद डॉलर्स में दस्तयाब होगा। आगे आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे, आप कितनी कीमत में आपको ये दस्तयाब होगा। उसके बाद इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। आपको ऊपर जो मैंने स्ट्रेटेजी आपके सामने दिखाई है वो एग्जैक्ट इसमें वो स्ट्रेटेजी है जो इसके अंदर काम कर रही है। उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं, चेंजिंग्स भी उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये बोट आपको कभी लॉन्ग टर्म में होल्डिंग कर सकता है, लॉस नहीं दे सकता, आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा स्पॉट मार्केट में ट्रेड करता है।
अकाउंट वाश होता है फॉरेक्स में, अकाउंट वाश होता है फ्यूचर्स में, लेकिन यहाँ स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर आपका कॉइन अगर कोई लॉस में जाता है तो उसे होल्ड किया जाता है और अपनी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए लॉस में जाते हुए कॉइन से भी प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। वो आप आगे मजीद वेबिनार्स में मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई हैं कि कॉइन अगर लॉस में भी जा रहा है तो ये उसमें भी प्रॉफिट जनरेट करता है। यही वजह है कि पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन 3 से 4 लाख यूजर इस रोबोट को इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है और अभी ये सिर्फ इब्तिदा है। उसके बाद है ईज ऑफ यूज। इंतहाई आसान है इस रोबोट को इस्तेमाल करना, इसको अपने बाइनांस अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर करना, इसको कंट्रोल करना, नो रॉकेट साइंस। मैंने पहले भी मिसाल दी है कि अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं तो आप इस रोबोट को अपने बाइनांस अकाउंट के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, भले आप बिल्कुल ही न्यू कमर क्यों ना है। अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये तमाम प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक होने के साथ साथ ये सेमी ऑटोमेटिक भी है। एक बार इसकी जब आप सेटिंग कर देते हैं, उसको यूं समझ ले कि सेटिंग करके ऑन कर देते हैं तो ये फुली ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। लेकिन इसको सेमी ऑटोमेटिकली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक कॉइन को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे सेल करना चाहें, परचेज करना चाहें, क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें, डिक्रीज करना चाहें, उसकी रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहें। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फुली कस्टमाइज इट। उसके बाद है फुली कस्टमाइजेबल। आप अपनी मर्जी से इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इसे पास कर सकते हैं। आप अगर पैसा अपना बाइनांस अकाउंट में से विड्रॉ कर लेते हैं तो ये स्टॉप हो जाएगा, दोबारा डालते हैं तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें नहीं है। स्पॉटिंग वर्ल्ड बेस्ट एक्सचेंज, दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज के साथ इसकी इंटीग्रेशन है। बाइनांस जो इस वक्त दुनिया की लीडिंग एक्सचेंज है, वहां पर अपनी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। एपीआई के जरिए आपने इसके साथ अटैच करना है। फुली एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आपके फंड्स आपका कंट्रोल, जब चाहें विड्रॉ करें, जब चाहें डिपॉजिट करें, इसको ऑन करें, ऑफ करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे। कॉपी ट्रेडिंग ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप खुद कस्टमाइज नहीं करना आता या नहीं कर पाते आप रोबोट को, तो यहां पर वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको आप अपने अकाउंट में कॉपी कर सकते हैं। जो ट्रेड प्रोफेशनल ट्रेडर, जो एक तजर्बाकार प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अपने अकाउंट में लेगा, सेम ट्रेड्स आपके अकाउंट में जाएंगी। जितना प्रॉफिट उसे होगा आपके अकाउंट की वर्थ के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ऐसे ऐसे ट्रेडर्स मौजूद हैं जिनको 60-70 हज़ार दूसरे ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। ऑब्वियसली इसमें मुकाबलेबाजी है, सैकड़ों ट्रेडर्स यहां पर मौजूद हैं और ऑब्वियसली उसी ट्रेडर को लोग फॉलो करेंगे जो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा होगा, जो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा होगा। अंडरस्टूड सी बात है। जब आप इसमें लॉगिन हो के इसमें जाके कॉपी ट्रेडिंग इसकी देखेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे जो मैं अभी आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी। रुपए पैसे का जिक्र हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जिक्र हो और सिक्योरिटी का जिक्र ना हो, पॉसिबल नहीं है। दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बाइनांस और दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं बाइनांस के पास। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रॉयल क्यू अपने स्पेसिफिक आईपीज के जरिए। आपने जो एपीआई इंटीग्रेशन करनी है रॉयल क्यू के साथ, आपकी एपीआई को इसकी जो आईपीज हैं जो इसमें
ऐड कर दी गई हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड आईपीज हैं उनके अलावा रॉयल क्यू भी आपकी एपीआई को, आपके बाइनांस अकाउंट को ट्रेडिंग के लिए भी किसी और आईपी से भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है इसकी सिक्योरिटी। बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा महफूज है यहाँ पर या नहीं। 100% महफूज है अगर आप इसके सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हैं तो। उसके बाद है नॉन स्टॉप ट्रेडिंग। इंसान तो थक जाता है, सो जाता है, गलती कर सकता है, लेकिन रोबोट 24/7 लगातार इसको जो कमांड दे दी है आपने, इसने उस कमांड पे चलते रहना। इसने थकना नहीं है, इसने इमोशनल नहीं होना, इसने जज्बाती नहीं होना। ये एक मशीन है, मनी मेकिंग मशीन, जिसको आपने ऑन कर दिया तो आपके बाइनांस अकाउंट में ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसको दोबारा आप जब तक बंद नहीं करते, जब तक इसे ऑफ नहीं करते, ये चलता रहेगा 24/7, महीने के 300 दिन, साल के 365 दिन ये चलता रहेगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग इस रोबोट में जो क्वालिटीज़ हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दैट्स वाई रॉयल क्यू इज़ द नंबर 1 चॉइस। अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते, इस ऑनलाइन फील्ड से, ट्रेडिंग फील्ड से कमाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। आप इसे अपने तौर पे ड्यू डिलिजेंस भी कीजिए। मैंने जितना इसको स्टडी किया है, जितना मेरा इसमें एक्सपीरियंस था, मैंने अपने इसे पहले खुद स्टडी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा ये प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो डेट्स वाई आई एम हेयर कि मैं आपसे ये शेयर करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, रॉयल क्यू की पूरे साल की जो फीस है वो है ओनली $120। अगर रुपीज़ में बात की जाए तो ये रोज़ाना के कोई 50 रुपये भी नहीं बनते। अगर आपका अच्छा अकाउंट है तो ये एक दिन में आपको ये प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, बल्कि विद इन सम फ्यू मिनट्स, डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो। उसके बाद ये 20% प्रॉफिट में से शेयर लेता है। अब कुछ लोग ये सोच के सुन के कहेंगे कि 20% तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ये प्रॉफिट जनरेट करके देगा तो ही उसमें से 20% लेगा ना। अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट करके देगा तो कहाँ से लेगा? जो इसने हमें प्रॉफिट जनरेट करके देना है उसी में से ही 20% लेना है। फर्ज किया इसने हमें $1000 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया, तो उसमें से 20% बनता है $200, तो $200 ये अपनी फीस ले लेगा उसमें से। इन केस ये हमें प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे पाता किसी दिन, किसी हफ्ते, तो ये प्रॉफिट हमसे शेयर लेने का भी प्रॉफिट में से हकदार नहीं है। ये एक ग्राफ की मदद से मैंने आपको इसमें इंडिकेट करने की कोशिश की है कि ओनली 20%, दिस इज़ नॉट इनफ, ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है कि इसने हमें प्रॉफिट जनरेट करके देना है, देगा तो ही हमसे लेगा। और इस 20% जो इसने प्रॉफिट जनरेट करना है उसमें से भी ये सारा खुद नहीं रखता। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, अकाउंट इस पर बना के सेटअप वगैरह कर लीजिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में तो आप इसे जान पाएंगे। ये जो 20% प्रॉफिट लेता है ये बाइनांस अकाउंट से डायरेक्ट नहीं लेता, क्योंकि इसके पास एक्सेस ही नहीं है आपके फंड्स को विड्रॉ करने की बाइनांस से। तो जो 20% फीस है वो हमें एडवांस में कुछ अमाउंट, $5 रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, आपका जो अकाउंट साइज़ है वो रॉयल क्यू के वॉलेट में एडवांस में रखनी पड़ती है, जिसको हम फ्यूल फीस कहते हैं।
जब फ्यूल फीस खत्म हो जाए फर्ज की आपके वॉलेट में, तो फिर ये आपको इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि लो बैलेंस है और ये मजीद ट्रेड्स नहीं लेता। जैसे ही आप इसमें $2, $3, $4, $5 डालेंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट कर देगा ट्रेडिंग। तो किसी भी तरह इसके पास एक्सेस नहीं है आपके बाइनेंस अकाउंट की, यहां से भी ये बात शोर हो जाती है। वरना ये जो इसने 20% फीस लेनी है, ये आपके बाइनेंस अकाउंट में से डायरेक्ट भी ले सकता है। इतनी डिटेल से इसलिए बार बार मैं ये समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो न्यू कमर हैं जो वीडियो देख रहे हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो तो अभी तक सारा प्लान बखूबी समझ चुके होंगे।